बाद पुनर्विचार याचिका डालने का, तो हो सकता है कि भारत सरकार या फिर एनसीटी पुनर्विचार याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट चली। आज जो मान लीजिए एक बैठक होने वाली है, उसमें क्या ये लोग डिसीजन लेते के चेयरमैन जो योगेश सिंह हैं, उनका प्रदेश सरकार के अधिकारी थे, पता नहीं उत्तर प्रदेश एससीईआरटी के अधिकारी थे या उत्तर प्रदेश के अपने अधिकारी थे सरकार के। वो सलाह दे रहे थे बीएड के कैंडिडेट को। आ जाएगा तो बेचारे इस विवाद में बीएड वालों के चक्कर में डीएड वाला भी मारा जाएगा, क्योंकि जब तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीएड अभ्यर्थियों पर संशय है कि वो बीपीएससी की परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं, जो शिक्षक बहाली की होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद ये मामला सामने आया। एनसीटी और शिक्षा विभाग की केंद्र में बैठक होने की संभावना थी, जो 17 अगस्त को होने वाली थी। अब बताया जा रहा है कि 18 अगस्त को होगी, यानी आज होगी। क्या संभावनाएं हैं, क्या उस मीटिंग में सामने आ सकता है? हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत। धन्यवाद सर, क्या लगता है सर, जो ये मीटिंग होगी उसमें क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? देखिए, संभावना का दो ही स्कोप है ना। चाहे तो एनसीटी या भारत सरकार रिव्यू पिटीशन के लिए, पुनर्विचार याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए इस फैसले के आलोक में, और दूसरा जो है वो ये स्कोप बनता है कि भारत सरकार खुद जो है एक अध्यादेश लाए। लेकिन अध्यादेश की संभावना नथिंग है। भारत सरकार क्यों कष्ट करेगी, क्योंकि उसके लिए जितना महत्वपूर्ण बीएड का लड़का है उतना ही महत्वपूर्ण आपको डीएड का लड़का है। और दूसरी बात कि जिस राज्य का लड़का सबसे जोरदार तरीके से इस नोटिफिकेशन के खिलाफ लड़ा, मतलब एनसीटी के नोटिफिकेशन के खिलाफ, वो राजस्थान का लड़का है। और राजस्थान का में अभी आपको हम लोग देख रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो भारत सरकार क्यों अपना सिर फुराने के लिए तैयार होगी कि हम जो है इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में हम अध्यादेश जारी कर दें। अगर अध्यादेश जारी करती है तो बीएड या डीएड वाला लड़का वहाँ नाराज़ हो जाएगा। इसलिए अध्यादेश का तो दूर दूर तक हमको कहीं कोई संभावना नज़र नहीं आता है। रही बात पुनर्विचार याचिका डालने का, तो हो सकता है कि भारत सरकार या फिर एनसीटी पुनर्विचार याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाए, यही संभावना है। लेकिन अब सबसे पहली बात तो है कि ये आज जो मान लीजिए एक बैठक होने वाली है, उसमें क्या ये लोग डिसीजन लेता है। लेकिन अगर आज के पहले का एनसीटी के चेयरमैन जो योगेश सिंह हैं, उनका जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिला, उससे तो लगता है कि एनसीटी संभवतः सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका में जाने के मूड में नहीं है। ये अलग बात है कि भारत सरकार के दबाव में या बीएड वाले लड़कों के दबाव में वो चली जाए तो अलग बात है, लेकिन उसकी भी संभावना हमको कम लगता है। अब है कि पुनर्विचार याचिका के लिए कौन दूसरा और कौन जा सकता है। तो चाहे तो बिहार सरकार जाए या फिर जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार जाए, या जो वैसे कैंडिडेट जो बीएड वाले थे, वहाँ पार्टी बने हुए थे, वो लोग पुनर्विचार याचिका के लिए जाए, तो कहीं ज़्यादा संभावना नज़र आता है कि पुनर्विचार याचिका इधर जैसो जल्दी से जल्दी वहाँ डाला जा सकता है। सर, उत्तर प्रदेश में भी छात्रों ने, बीएड के अभ्यर्थियों ने कुछ आंदोलन का रूप लिया था। उन लोगों ने भी जाकर एनसीटी या कोई अधिकारी से उनकी बात भी हुई थी, उसमें क्या आपको लग रहा है सर? देखिए, आज 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के बीएड के जो कैंडिडेट थे, वो लखनऊ पहुंच करके कुछ अधिकारियों से मिलने का काम किया और धरना भी दिया था। तो वो जो धरना दिया था और जब डेलीगेशन मीट हो रहा था अधिकारियों के साथ बीएड कैंडिडेट का, तो उसका हम लाइव न्यूज़ सुन रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी थे, पता नहीं उत्तर प्रदेश एससीईआरटी के अधिकारी थे या उत्तर प्रदेश के अपने अधिकारी थे सरकार के, वो सलाह दे रहे थे बीएड के कैंडिडेट को कि आपकी जो मांग है या आपकी जो समस्या है, हम तो ऊपर तक पहुंचा देंगे, लेकिन आप लोगों को हमारी एक और सलाह है कि आप लोग पुनर्विचार याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए।
तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं जाना चाह रही है, तभी तो वो बीएड के कैंडिडेट को सलाह दे रही है कि आप लोग पुनर्विचार याचिका के लिए जाइए। तो ये सब हो रहा है, तो इसलिए देखने के बाद लगता है अंततः है कि ये बीएड के कैंडिडेट पर स्वयं मामला जैसे चला आता है कि वो लोग 24 तारीख से पहले, 24 तारीख हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में प्रस्तावित है आपको 24 से 26 तक जो है सो शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम। तो 24 से पहले अगर बीएड का स्वयं कैंडिडेट चला जाए सुप्रीम कोर्ट, तो हो सकता है कि वो एक सही रास्ता हो सकता है इन लोगों के लिए, अन्यथा सरकार या एनसीटी चली जाएगी, ऐसा जो है सो उम्मीद बहुत कम लगता है। सर, बिहार सरकार चुप्पी साधे हुई है। एक सोशल मीडिया पर लेटर भी शिक्षा विभाग का आ रहा है जो सेंटर को मैनेज करने की बात, मतलब सेंटर में जो जो प्रावधान होते हैं परीक्षा के, बेसिक जो सुविधा जो चाहिए जी, तो उसको लेकर वो लेटर हम लोग उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पर वो लेटर दिख रहा है शिक्षा विभाग बिहार सरकार। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार बिल्कुल चुप है और ये मुद्दा मतलब बीपीएससी एग्ज़ाम लेने के मूड में है। देखिए, बिहार सरकार क्यों जो है सो चुप्पी साधे हुए है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बिहार सरकार की सबसे पहली गलती तो तब हो गई जब जो है इन लोगों ने बीएड वाले को एनसीटी के नोटिफिकेशन के आलोक में जो है सो भर्ती परीक्षा में अपीयर होने का परमिशन दे दिया, जबकि उस परमिशन के साथ साथ उस वैकेंसी के साथ साथ एक क्लियरफिकेशन होना चाहिए था, डिस्क्लेमर होना चाहिए था बिहार सरकार के द्वारा कि भाई ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके फैसले के आलोक में आप लोग का भविष्य तय होगा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं बीएड वालों के लिए। लेकिन पहली गलती वहाँ कर दी, और पता नहीं जो है सो जो अधिकारीगण होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, अधिकारी बनने के बाद कि पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं या क्या करते हैं वो लोग जाने। चूँकि इसका पता तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से होगा, चूँकि बिहार भी एक पार्टी वहाँ बनी हुई थी। तो ये गलती वहाँ हुआ। दूसरी गलती जो है सो बिहार सरकार अब कर रही है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का 11 तारीख को हो गया, आज 18 तारीख है, उसके बावजूद और 24 तारीख को परीक्षा लेने की बात कर रही है। तो इतना समय जा रहा है, और ये जो टाइम होता है विद्यार्थियों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इस दौर में वो मेंटली बिल्कुल शांत होगा तभी वो बेहतर एग्ज़ाम दे सकता है, अन्यथा अगर शांत नहीं रहा और जो है सो बिल्कुल वो टेंशन में पहुंच जाता है कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, हम पढ़ें कि ना पढ़ें, कहाँ मेरा सेंटर है नहीं है, और अगर एग्ज़ाम दे भी दिया रिजल्ट हो भी गया तो हम बहाली होगी कि नहीं होगी। इस अवस्था में जो लड़के एग्ज़ाम देंगे उनका कैसा रिजल्ट होगा समझा जा सकता है। तो बिहार सरकार को बिल्कुल अब तक स्पष्ट कर देना चाहिए था कि भाई बीएड वाले अपीयर होंगे या नहीं हो पाएंगे, या हम एग्ज़ाम को फ़िलहाल जो है सो सस्पेंड कर रहे हैं, हमको कुछ समय चाहिए सोचने विचारने के लिए और उसके बाद हम एग्ज़ाम लेंगे। तो इस तरह का कुछ न कुछ घोषणा तो बिहार सरकार को कर देना चाहिए था, लेकिन ये बिहार सरकार घोषणा नहीं करके और जो बीपीएससी जिसके कंधे पर ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, वो अपना कह रहा है कि हम एग्ज़ाम लेंगे। और उस बेचारे की क्या गलती है, वो तो चूँकि एजेंसी है कि भाई उसको जिम्मा दिया आपने, वो परीक्षा अपना उसका लेना काम है। वो सर, ये परीक्षा अगर हो जाती है तो क्या ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा एक तरह से? देखिए, ये तो एक अवमानना का केस भी बन सकता है ना। अवमानना का केस बनेगा तो बिहार सरकार उसमें जैसो शिकार हो जाएगी, बीपीएससी का जैसो का अधिकारी शिकार हो सकता है कि जब हम फैसला दे दिया तो फिर आप जो है क्यों परीक्षा ले लिया, और आप तो पुनर्विचार याचिका के लिए भी नहीं आए थे जो हम कुछ आपको कहते कि भाई परीक्षा ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, या कुछ हम डेट देते। तो बिना सुप्रीम कोर्ट गए हुए एग्ज़ाम लेना ये तो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है, और इस अवमानना के आलोक में सुप्रीम कोर्ट तो इन लोगों को जो है सो दंडित भी कर सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं अभी तक ये लोग जो है कुछ फैसला ले पाया है, या तो बिहार सरकार जाने और शिक्षा विभाग जाने। और अगर मान लीजिए परीक्षा हो जाती है तो बदनामी आगे चल कर के बिहार सरकार की ज़बरदस्त हो जाएगी, चूँकि परीक्षा जब ले लीजिएगा रिजल्ट दे दीजिएगा तो लड़के तो जो है सो तैयार हो जाएंगे आपसे
आपको नियुक्ति का अधिकार मांगने के लिए कि जब मेरा परीक्षा लिया, रिजल्ट दिया, तब हमको एज ए टीचर नियुक्त करो। ये भी तो एक हो सकता है सर कि अचानक से पेपर में, एक छोटा सा जगह पे पेपर में पब्लिश कर दिया जाए बीपीएससी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कि भाई जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो अपीयर ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा यही 2-3 रास्ता है ना, बिहार सरकार के पास तो 2-3 रास्ता यही है कि एक नोटिस जारी कर दे कि जो है हम बीएड वाले का परीक्षा ले रहे हैं या नहीं मतलब ले चुप्पी तोड़े। चुप्पी तोड़े कि असल वो चाहती क्या है ना। अगर जो है चुप्पी तोड़ देती है और कहती है कि बीएड वाला अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में परीक्षार्थी बनने के लायक नहीं है तो बीएड वाला नहीं बनेगा, अपना नहीं जाएगा परीक्षा देने के लिए। और अगर एग्ज़ाम को टालना है तो एग्ज़ाम जो है सो सस्पेंड कर दे कुछ दिन के लिए, और उसके बाद ये फैसला ले कि इस पुनर्विचार याचिका में जाता है या जो है सो कोई और तरीका अपनाता है या भारत सरकार पर दबाव बनाता है कि एक अध्यादेश ले आओ। कुछ तो अपना जो है सो करे ये सरकार। आज मान लीजिए 18 तारीख हो गया और 24 तारीख को एग्ज़ाम लीजिएगा, एक दिन पहले लड़के को सेंटर पर पहुंचना होगा, तो कब आप काम कीजिएगा। तो ये जो है सो बहुत गलत है। इससे बिहार सरकार की प्रतिष्ठा पर ही आँच आएगी हमको लगता है, और विद्यार्थी को जो लॉस होगा सो लॉस होगा ही। अब इसमें मान लीजिए एग्ज़ाम अगर आप लेते हैं, निश्चित रूप से मामला कोर्ट में जाएगा। मामला जब कोर्ट में जाएगा तो हो सकता है लंबा खिंचा जाए, बीएड वाले भी तो लंबा जब खिंचा जाएगा तो बेचारे इस विवाद में बीएड वालों के चक्कर में डीएड वाला भी मारा जाएगा, क्योंकि जब तक फैसला नहीं होगा डीएड वाले बहाल नहीं हो सकते। जबकि डीएड वाले की बहाली तो निश्चित है कि उनकी तो बहाली होगी, वो तो योग्य घोषित हो ही चुके हैं, पहले से थे ही। लेकिन जो है मारा तो जाएगा डीएड वाला, और बीएड वाले को भी 99.9% मान के चलिए कि बीएड वाले के जो कैंडिडेट हैं वो परीक्षा लेने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। ये जो है सो जो मैक्सिमम संभावना है। तो इसलिए जो है सरकार को क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात कि जो बीएड का लड़का है उसको अगर हमको सलाह देने के लिए कहिएगा तो हम तो यही कहेंगे क्योंकि भाई 1 to 5 के बारे में मत सोचो। अगर मान लो कि एग्ज़ाम तुम लोग का ले लेता है तो जा कर के दे दो, अन्यथा अगर तुम हाई स्कूल के लिए फॉर्म भरा है, 10+2 के लिए फॉर्म भरा है तो उसका जम करके रिवीजन करो, जा कर के एग्ज़ाम दे दो। और अगर नहीं भरा है तो अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मिलो, उन पर दबाव बनाओ कि भाई हम लोग अब क्या करेंगे। हम लोग तो एनसीटी की गलती के चलते जो है बीएड किया, और जो है सो उस आलोक में बिहार सरकार की गलती के चलते फॉर्म भर दिया, तो अब हम लोग क्या सड़क पर रहेंगे। तो क्यों नहीं जो है सो क्षतिपूर्ति के रूप में ही समझा जाए कि क्लास 6 से 8 तक का जो वैकेंसी नहीं निकला है उसकी वैकेंसी निकलवाइए अब सरकार से कह करके। तो ये एक रास्ता हो सकता है, इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से समीर सर ने जो बताया कि जो संभावनाएं हैं वो उन्होंने बताई, साथ ही वो रास्ता भी बताया कि अगर बीएड अभ्यर्थियों का 1 से 5 तक, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उस हिसाब से हो नहीं सकता कि बहाली हो उनकी। उनके पास ये रास्ता है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो एमपी हों या एमएलए हों, उनके पर वो जाकर उनसे बात करें और क्लास 6 और 8 के लिए जो वैकेंसी नहीं आई है शिक्षकों की, उस भर्ती को निकलवाने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो बीपीएससी और बिहार सरकार से जो उन्होंने बात कही कि बिहार सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। बहरहाल आज जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग में अब क्या कुछ सामने आएगा, ये एनसीटी और जो शिक्षा विभाग की मीटिंग है ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। हम पल पल की खबर से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।